अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंग्लैंड की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट्स लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड बरतानी सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, मगर किसके लिए? हिकाम की गलती, सियासी पनाह वालों की लॉटरी लग गई। अहम खबर, इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के लिए बड़ा अदारा खड़ा हो गया। बड़ी अपडेट, इंग्लैंड क्वारंटाइन पॉलिसी में रद्दोबदल। अहम खबर। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तीन अपडेट्स का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करते हैं, जो कि इंग्लैंड बरतानी सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, मगर किसके लिए? बरतानी सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवरों के हक में फैसला। बरतानी सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग कंडीशंस से मुतल्लिक केस में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवरों के हक में फैसला सुना दिया। अमरीकी कंपनी को अब ड्राइवरों को कॉन्ट्रैक्ट की बजाय मुलाजमीन के हकूक देने होंगे। कंपनी की जानिब से रद्द अमल में कहा गया है कि वो अदालती फैसले का एहतराम करेगी। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने 3 झेली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ड्राइवरों की तकरीरी कॉन्ट्रैक्ट की बजाय मुलाजमीन के तौर पर की जानी चाहिए। इसके अलावा 2016, 17 और 18 में बरतानिया की 3 लॉयर कोर्ट्स ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से ड्राइवरों के एक ग्रुप के हक में फैसला दिया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हिकाम की गलती, सियासी पनाह वालों की लॉटरी लग गई। जर्मनी में सियासी पनाह से मुतल्लिक अदारे की गलती से तारकीन वतन की लॉटरी लग गई। गलती पकड़े जाने पर जर्मनी फेडरल ऑफिस बाय माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज ने इसे ठीक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत फिर भी तारकीन वतन का साथ दे गई और वो सियासी पनाह हासिल करने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी में 2018 के दौरान फेडरल ऑफिस बाय माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज के हिकाम की गलती से बड़ी तादाद में ऐसे तारकीन वतन को सियासी पनाह की मंजूरी के लेटर जारी कर दिए गए थे जिनके केस असल में मंजूर नहीं हुए थे। ये मामला इस वक्त स्कैंडल बना जब माइग्रेशन ऑफिस के शुमाली जर्मनी में के इलाकाई दफ्तर ने तहकीकात की तो 210 तारकीन के ऐसे केस सामने आए जिनकी सियासी पनाह की दरखास्तें मंजूर नहीं हुई थीं, लेकिन अमले की गलती से इन्हें सियासी पनाह की मंजूरी के लेटर दे दिए गए थे। मामला सामने आने पर जर्मन हिकाम ने इन सियासी पनाह के अफराद को पनाह का स्टेटस वापस लेने का फैसला किया, लेकिन तारकीन वतन की अक्सरियत इसके खिलाफ अदालतों में चली गई और इनमें से अक्सर ने अपने हक में फैसला ले लिया है। अब तक जर्मन अदालत ने इनमें से 66 तारकीन वतन के हक में फैसला सुना दिया है और कहा है कि इनके केस मंजूर होने का फैसला अब वापस नहीं लिया जा सकता, लिहाजा इनके कागजात बरकरार रहेंगे। तारकीन वतन की खबरें देने वाले अदारे माइग्रेंट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि कल 184 तारकीन वतन ने सियासी पनाह की मंजूरी का फैसला वापस लेने को अदालतों में चैलेंज किया था और इनमें से 91 अभी तक अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं, जबकि 6 केसेस का फैसला 2017 में ही हो गया था। 11 तारकीन वतन ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने केस की पैरवी ही नहीं की। अदालती फैसले पर तबसरा करते हुए तारकीन वतन की हामी बाएं बाजू की जमात के रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि फेडरल ऑफिस बाय माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज ने इन तारकीन को पनाह देने का दुरुस्त फैसला किया था, लेकिन इसे बाद में वापस लेना गैर कानूनी अमल था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के लिए बड़ा अदारा खड़ा हो गया।
यूके में मौजूद असाइलम सीकर्स के हवाले से एक अहम न्यूज़ एक बार फिर से बड़ी कौंसल की जानिब से असाइलम सीकर्स के हक़ में हमायत हुई है। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि एक काफ़ी बड़ी रिफ्यूजीज़ की कौंसल है, उन्होंने असाइलम सीकर्स के हक़ में आवाज़ को बुलंद किया है और उनका इस जानिब से कहना है कि यूके की हुकूमत काफ़ी अरसे से ये कहती रहती है कि जल्द ही असाइलम सीकर्स की रिहाइश के हवाले से जो भी मसले मसाइल हैं उसको जल्द ही हल कर देंगे, मगर अभी भी देखा जाए तो हुकूमत अभी तक असाइलम सीकर्स की रिहाइशों के बारे में नाकाम है और उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है, जबकि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी आवाज़ों को बुलंद किया था, मगर हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब इस कौंसल का ये कहना है कि अब हम कोर्ट में जाएंगे और वो असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका कहना था कि यूके की हुकूमत का रवैया इंतहाई ख़राब है असाइलम सीकर्स की तरफ से और हम यही चाहते हैं कि इनके तमाम मसाइल जो हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएं। और मज़ीद उन्होंने पुराने आर्मी बैरिक्स में होने वाले सलूक पर इंतहाई अफसोस का इजहार भी किया है। तो अब फिर से इस जानिब सिर्फ इसी कौंसल से ही बल्कि फिर से काफ़ी कौंसलों से और अदारों और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यूके हुकूमत को इंतहाई ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और इन सब का एक ही मुतालबा है कि इनको सही रिहाइशों और जो भी मसाइल हैं असाइलम सीकर्स के, इनको यूके हुकूमत और होम ऑफिस की जानिब से जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी और कानून के मुताबिक भी इनको तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया की जानी चाहिए। और जो यूके इनके साथ कर रहा है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अब उन्होंने आने वाले दिनों में उन्होंने यूके को ये कह दिया है कि अब वो कोर्ट में जाएंगे और असाइलम सीकर्स के हक़ में लड़ेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड क्वारंटाइन पॉलिसी में रद्दोबदल। अहम खबर, इंग्लैंड में आने वाले 33 रेड लिस्ट कंट्रीज़ के मुसाफरों को होटलों में क्वारंटाइन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्पेन और अमेरिका को भी जल्द रेड लिस्ट ममालिक में शामिल किया जा सकता है। ओहदेदारों की तरफ से दोनों ममालिक में कोरोना से मुतलिक नई तब्दीलियों के खतरे पर गौर किया जा रहा है। महकमा सेहत DHSC के ओहदेदार हफ्ते के रोज़ फैसला करेंगे। इन दो ममालिक से आने वाले मुसाफरों को हुकूमत के मंजूर शुदा 16 क्वारंटाइन होटलों में 10 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाए या नहीं। काबीना कोविड ऑपरेशंस कम्युनिटी मुश्तरका सिक्योरिटी सेंटर्स शुआइद की रोशनी में इस मामले पर हतमी फैसला करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किए जाने वाले तजज़िये के बाद ये पता चल रहा है कि ऐसे कई मज़ीद ममालिक सामने आ रहे हैं जहां जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में सामने आने वाले नए वायरस की शक्ल मौजूद है, मगर वो रेड लिस्ट में शामिल नहीं। इनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। स्पेन और अमेरिका दोनों ममालिक में वायरस का इन्फेक्शन फैलते देखा गया है। जनूबी अमेरिका और पुर्तगाल के करीब इलाकों में मज़ीद शुआइद इकट्ठे किए जा रहे हैं जो पहले ही रेड लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका और स्पेन की भी रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए फैसले को बहस का हिस्सा बनाया जा सकता है। रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से बरतानिया आने वाले मुसाफरों को हुकूमत के मंजूर शुदा होटलों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ होटल में क्वारंटाइन इख्तियार करने वाले एक मुसाफिर ने अपनी खिड़की पर हाथ से लिखे गए एक नोट के जरिए कहा है कि इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं और बैंक की तफसीलात तक रसाई भी नहीं हो रही, जिस पर वो परेशान है। एक और खातून की तरफ से खिड़की पर खाने से मुतल्लिक नागवारी का इजहार भी सामने आया है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और इसी के साथ फिर मैं मिलती हूँ आप सब से किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।